को पश्चिम बंगाल में बांग्लादेश बॉर्डर पर फेंसिंग का रास्ता अब साफ हो गया है। फेंसिंग पूरा होने पर घुसपैठ पर एक बड़ी रोक की उम्मीद की जा रही है, लेकिन घुसपैठियों से खतरा कितना है अब आपको बता लेते, क्योंकि चुनाव की रैलियों में आपने इस बात का जिक्र देखा होगा, संसद में, देश की संसद में भी इस तरह का जिक्र आपने देखा होगा। असल में राष्ट्रीय सुरक्षा का खतरा बताया जाता है घुसपैठियों के कारण। अवैध तरीके से आने के बाद ये एक तरह से आतंकी नेटवर्क भी जुड़ता है। फर्जी दस्तावेजों के जरिए ये नेटवर्क तैयार होता है, जिसमें राशन कार्ड होता है, आधार कार्ड होता है, वोटर आईडी कार्ड होता है। तमाम मामलों पर कार्रवाई भी हुई है, लेकिन ड्रग और तस्करी, सीमा पार से मवेशी, ड्रग्स, हथियार मामलों में बहुत सारी गिरफ्तारियां भी हुई हैं। रोजगार और मजदूरी पर इसका असर होता है। अवैध मजदूरों से स्थानीय रोजगार पर असर पड़ता है। जनसंख्या और राजनीतिक प्रभाव, खासकर वोट बैंक की राजनीति को लेकर घुसपैठ के कारण बहस भी चलती है। आपने देखा होगा सीमा सुरक्षा पर जो खर्च है वो बढ़ जाता है। फेंसिंग का, बीएसएफ तैनाती का, ड्रोन का जो भारी खर्च होता है वो बढ़ जाता है। और सबसे बड़ी बात है, अभी हाल ही में आपने संसद के साथ साथ आपने आसाम में सुना होगा, खुद अमित शाह को उन्होंने कहा था कि करीब 64 लाख ऐसे अवैध घुसपैठी बांग्लादेशी हैं जो यहां पर हैं। एक अनुमान के मुताबिक देश भर में करीब इनकी संख्या 2.5 से 3 करोड़ है। आप कल्पना कीजिए, बंगाल में 127 किलोमीटर की फेंसिंग अब तक हो चुकी है, जिसमें 9 जिले शामिल हैं। मैप के जरिए मैं उन जिलों को समझा देता हूं। दार्जिलिंग, जलपाईगुड़ी, दक्षिण दिनाजपुर, उत्तर 24 परगना, मुर्शिदाबाद और नादिया, ये तमाम ऐसे 9 जिले हैं जहां पर फेंसिंग का काम पूरा हो चुका है। बाकी जगह और भी फेंसिंग की तैयारी चल रही है। खैर, घुसपैठियों के जो आंकड़े हैं वो किस तरह के आंकड़े हैं, घुसपैठियों को लेकर सरकारी आंकड़े क्या कहते हैं, सरकारी आंकड़े, वो मैं आपको बता देता हूं। अभी हाल में अमित शाह ने खुद संसद और असम की चुनावी रैलियों में 64 लाख घुसपैठियों का जिक्र किया था। तो अगर इससे हम पश्चिम बंगाल और देश के आंकड़ों को जोड़ दें तो ये 2.5 से 3 करोड़ के आसपास हो जाते हैं। लेकिन एक छोटा सा आंकड़ा है वो मैं आपको बता देता हूं। 2014 से लेकर 2024 तक करीब 7,528 लोगों ने सीमा पार करने की कोशिश की और पकड़े गए। 2014 से लेकर 2024 में करीब 18,851 घुसपैठिए पकड़ लिए गए। 2014 से लेकर अब तक कुल 23,926 लोगों की गिरफ्तारी सीमा के क्षेत्रों में हुई है और 2024 में 977 लोगों ने घुसपैठ करने की कोशिश की है, रोका गया। 2025 में जनवरी-नवंबर के बीच करीब 1,104 घुसपैठिए प्रयास के बाद सामने आए और 2025 में 2,556 लोगों की गिरफ्तारी भी दर्ज की गई है। सभी मामले भारत बांग्लादेश सीमा पर पाए गए हैं और जो नहीं पकड़े गए, जो घुसपैठ करने में सफल हो गए, वो नॉर्थ ईस्ट चले गए, वो महाराष्ट्र चले गए, वो दक्षिण के राज्यों में चले गए, वो दिल्ली एनसीआर में चले गए और आज भी वहां पर काम कर रहे हैं। हमको आपको रोज टकराते हुए मिलते हैं और वो खुद इस बात का जिक्र करते हैं कि हाँ साहब, वो बांग्लादेश से आए हैं। दबी जुबान में ये संख्या बड़ी है, करीब 2.5 करोड़ से लेकर ये लगातार बढ़ गए हैं। इस पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। हमने एक सर्वे भी कराया है, उस सर्वे को आपको दिखाने की कोशिश करेंगे, लेकिन चर्चा कर लेते हैं, समझने की कोशिश कर लेते हैं। अवधेश उपाध्याय, प्रवक्ता बीजेपी, मेरे साथ मौजूद हैं। सुजाता पांडे, राजनीतिक विश्लेषक, मेरे साथ मौजूद हैं। निरंजन दास, टीएमसी समर्थक, मेरे साथ मौजूद हैं और जेबा खान, राजनीतिक विश्लेषक, मेरे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले मैं जेबा खान के पास चलूंगा और उनसे जानने की कोशिश करूंगा। जेबा दी, जरा ये बताइए, क्योंकि घुसपैठ, जब भी चुनाव आता है घुसपैठ का जिक्र होता है, जब भी चुनाव आता है तो राष्ट्रीय सुरक्षा की बात आ जाती है और निश्चित तौर पर इसमें तो कोई शक नहीं है, बांग्लादेश के बहुत ज्यादा लोग नॉर्थ ईस्ट में हैं, दिल्ली एनसीआर में हैं, महाराष्ट्र में हैं, दक्षिण भारत में हैं, बड़ी संख्या में हैं। अब सरकार चिन्हित करने की बात तो करती है, लेकिन क्या इतनी बड़ी संख्या चिन्हित हो पाएगी? क्या वो वापस जा पाएंगे? अब बॉर्डर तो आप सील कर लेंगे, फेंसिंग भी लगा लेंगे, लेकिन जितने आ गए क्या वाकई जा पाएंगे? देखिए, सबसे पहले तो एक देश के सामने आंकड़ा होना चाहिए और कि कैसे घुसपैठ कैसे हो गई। तो ये सही में, अगर जिस तरह सरकार बता रही है कि इतने घुसपैठी हैं, तो ये सही में चिंता का विषय है। लेकिन सरकार के होते हुए, गृह मंत्री के होते हुए इतने घुसपैठिए देश में आए कैसे? यानी गृह मंत्री का ये फेल्योर है। और जब असम की बात हो रही है और घुसपैठिए की बात हो रही है, बंगाल की बात हो रही है, तो वहां की समस्याओं और जो लोकल मुद्दे हैं
उन पर भी चर्चा होनी चाहिए। असम किस तरह बाढ़ प्रभावित है और किस तरह लगातार असम के युवा जो हैं पलायन कर रहे हैं, उनको रोजगार नहीं है, और हर साल प्रतिवर्ष बाढ़ में किस तरह असम के लोग परेशान रहते हैं, जमीनें डूब जाती हैं, उनको कितना नुकसान उठाना पड़ता है। तो इस तरफ भी सरकार का ध्यान होना चाहिए और जो समस्याएं हैं उनको सॉल्व करना चाहिए। और जो घुसपैठ है, अगर वाकई इतना है तो ये बहुत चिंता का विषय है। ये सिर्फ चुनाव के समय ही घुसपैठ की बात की जाती है। अगर ऐसा नहीं है, धरातल पर है, तो इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। और कोई भी समस्या जो है उसके लिए इंटेंशन होना चाहिए। अगर इंटेंशन हो तो सफलता भी मिलेगी। लेकिन जैसे बिहार में जब चुनाव हो रहा था तो सरकार लगातार हल्ला कर रही थी, बोल रही थी कि घुसपैठिए हैं, घुसपैठिए हैं, एसआईआर के थ्रू घुसपैठियों को निकालेंगे। लेकिन जब आंकड़े देने की बात आई तो आंकड़े दे ही नहीं पाई सरकार। तो ये सिर्फ जुमलेबाजी ना हो, चुनाव को देखते हुए सही में कुछ हकीकत भी हो। अवधेश उपाध्याय मेरे साथ मौजूद है, जवाब दे दिए अवधेश जी। मनोज जी केवल जी क्या कह रही क्या नहीं कह रही पता नहीं, कहाँ मतलब कोई तथ्य तो है नहीं इनकी बात के पीछे। ये कह रहे हैं कि आंकड़े बताइए पहले कैसे हो रही थी, कैसे आ गए घुसपैठी हमारे देश में। अरे जेबा जी, ये 2014 से पहले आए हुए घुसपैठी। अभी मनु जी ने एक आंकड़ा बताया, आपने सुना होगा, शायद आप भी जुड़े होंगे तब। मनु जी ने आंकड़ा बताया कि जब पश्चिम बंगाल में टीएमसी की सरकार थी, ममता बनर्जी की सरकार थी, जो भारत बांग्लादेश का जो बॉर्डर है वहां पर फेंसिंग नहीं की गई। तो आज भाजपा सरकार वहां करने जा रही है, जिसके लिए मैं बताऊं आपको 600 एकड़ जमीन दी गई है बीएसएफ को, वहां पर फेंसिंग की जाए। और 45 दिन का समय दिया गया है कि 45 दिन के अंदर अंदर फेंसिंग की जाए, ताकि जो घुसपैठ है पूरी तरह से रुक सके। और जो यहाँ जो घुसपैठी हमारे बांग्लादेश में हो या असम में हो, उनको चुन चुन कर पूरी तरह से डिटेक्ट, डिलीट और जो है आपको डिपोर्ट की नीति के तहत उनको बाहर निकाला जा सके। और इस पर सरकार अब से नहीं कर रही काम, 2014 से काम कर रही। 2014 से आज तक का अगर आप रिकॉर्ड देखें, मैं बता दूं आपको, पूरी तरह से 14,000 ऐसे घुसपैठिए बाहर निकाले गए हैं जो अवैध घुसपैठ करके भारत में आए। और उसी के साथ ऑपरेशन पुशबैक जो चल रहा है, उसके तहत भी 2,000 से ज्यादा घुसपैठिए आसाम से निकाले गए। आप बात कर रहे हैं कैसे आए, कैसे निकाले, कौन देखे, वहां से चिट्ठियां गई, पूरी बातचीत हुई, लेकिन ममता बनर्जी ने कुछ किया? अरे वो तो बात छोड़ो, जो भारतीय न्याय संहिता है नई, उसको लागू नहीं कर पाई ममता बनर्जी तो बांग्लादेश में। आज उस पर चर्चा हो रही है, आज वो लागू हो रही है वहां बंगाल में। तो कहीं ना कहीं फेलियर टीएमसी का, ममता बनर्जी का रहा है। और जो विपक्षी दल हैं जो कहीं ना कहीं समर्थन करते हैं, जब घुसपैठियों पर कार्रवाई की जाती है, उनको बाहर निकाला जाता है देश से, तब सबसे ज्यादा दर्द विपक्षी नेताओं को होता है। और लेकिन एक बात मैं बता दूं मनोज जी, देखिए घुसपैठियों पर कार्रवाई करना देश की आंतरिक सुरक्षा से जुड़ा हुआ मामला है। इसमें सभी दलों को साथ में आकर केंद्र सरकार के साथ मिलकर इसमें साथ देना चाहिए कि घुसपैठी इस देश की जो संसाधन है, इस देश की जो संसाधन है, उस पर इस देशवासियों का हक है, ना कि बाहर के आए हुए घुसपैठियों का हक होना चाहिए। और ये बात हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी कई बार कही है। इस देश पे हमारे देश के जो गरीब हैं, शोषित हैं, वंचित हैं, उनका हक होना चाहिए, ना कि जो बाहर से आए हुए घुसपैठी हैं जो पिछली सरकार ने बसाए। मैं समझ गया। और ये कह रही सुजाता पांडे मेरे साथ मौजूद है, मैं समझ गया। सुजाता पांडे मेरे साथ मौजूद हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। सुजाता जी, घुसपैठ को लेकर आप क्या मान रही हैं? देखिए, इस देश का विभाजन